नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम मीडिया न्यूज और मैं हूं सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के दतिया से आज की ये खास तस्वीरें सामने आई है, जहां प्रसिद्ध श्री पीताम्बरा पीठ में श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिल रही है। शनिवार के दिन मां पीताम्बरा यानी मां बगलामुखी के दर्शन के लिए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। पीले रंग की आभा और धार्मिक वातावरण के बीच श्रद्धालु मां के दर्शन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आस्था और भक्ति से सराबोर दतिया के पीताम्बरा पीठ से आइए देखते हैं प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता गौरव रल्हन की ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव रल्हन और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले हम नलखेड़ा गए थे, एक बनखंडी बताया था मैंने। अब आए हैं दतिया। ये दतिया एक मध्य प्रदेश में एक गांव है, वहां पर प्रसिद्ध है मां दतिया का बगलामुखी मंदिर, जो एक सिद्ध पीठ है। कहते हैं कि जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था तो इसी जगह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे और वो यहाँ के आचार्य जी के पास आए। उनसे कहा कि हमें भारत चाइना का युद्ध हो रहा है, हमारे सशस्त्र बल जो है बहुत कम है और भारत जो है ना युद्ध बहुत मुश्किल से लड़ पा रहा है क्योंकि भारत के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो आप किसी तरह आप राष्ट्र की सेवा के लिए बगलामुखी से प्रार्थना कीजिए। तो जो ये जहाँ के आचार्य हैं, उन्होंने पूरे इंडिया में आह्वान किया कि हमें 100 पंडित चाहिए जो सिद्ध हों और राष्ट्र की रक्षा के लिए वो आ सकते हैं। तो उसमें से सिर्फ 75 पंडित ही कहते हैं मिले थे वहां पे। और जो आचार्य जी थे, जिन्होंने सबको बुलाया था, जिनके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, वो उन्होंने 25 पंडितों को अपने आप को समझकर भगवान के समक्ष अपनी भावना प्रकट की कि भारत चाइना का युद्ध रोका जाए। क्योंकि आप त्रिलोक स्तंभनी विद्या मां बगलामुखी हो, 8वीं महाविद्या हो, तीनों लोगों को एक साथ रोकने वाली हो, दुष्टों का संहार करने वाली हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति हो, ब्रह्म स्वरूपिणी हो, तो आप इतनी बड़ी आपकी शक्ति है, तो आप भारत चाइना का युद्ध क्यों नहीं रुकवा सकती। तो वही हुआ, जब सप्तचंडी का पाठ हो रहा था, उसकी आखिरी आहुति डाली गई। तो जैसी आखिरी आहुति डाली गई तो पता चला कि चाइना ने अपनी सेना सारी वापस बुला ली। ये भी चमत्कार है, कहते चमत्कार को नमस्कार होता है। और एक बात और सुनी गई थी कि जितनी भी चाइना की सेवा है उन सबको पीलिया रोग हो गया था, क्योंकि मां पीताम्बरा है और वो कोई ना कोई बहाना तो बनता ही है कि आदमी शक्ति खत्म कर दी जाए। तो इसी तरह दतिया में हम आए हैं, जहां पर धूमावती का स्थान भी है। धूमावती जो एक वो विद्या है जो भगवान शिव को भी निगल गई थी। तो ये एक ऐसा शक्तिपीठ है, यहाँ पर आने के बाद आप अपने आप ही ये सोचेंगे ऐसी क्या शक्ति है यहाँ पर कदम रखते कि आपका शरीर एकदम हल्का हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अभी शिल्पा शेट्टी भी आई थी अपने पति कुंद्रा के साथ, और यहाँ पर अभी योगी आदित्यनाथ भी आए थे। यहाँ पर जितने भी है फिल्मी कलाकार सब आ चुके हैं। और हम चाहते हैं कि आपको भी कोई समस्या कष्ट है तो माता की शरण में आइए। पहली बात तो माता की शरण में आने का मतलब ये जब माता खुद बुलाएंगी, लेकिन फिर भी आपको अर्जी लगानी पड़ेगी। मैं तो चाहता हूं कि जिसके घर में भी कोई भी वंशवृद्धि ना हो रही हो, बहुत परेशान हो, वहां पर आए, यहाँ पर आए, माता के समक्ष आए और अपनी समस्या रखें, क्योंकि माता जगत जननी है। वो सारे रोग ऋण शत्रु सब खत्म कर देती है, बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए। तो प्राइम इंडिया न्यूज की तरफ से इतना ही। आप मेरे साथ फिर बने रहिए, आपको फिर आगे दिखाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे जाके कोई भी आप मूवी वगैरह नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सिद्ध शक्तिपीठ है, यहाँ पर बिल्कुल ही मना है। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं गौरव रल्हन, आपका नमस्कार। आपको पता है प्राइम इंडिया न्यूज आया हुआ दतिया, त्रिलोक स्तंभनी विद्या, 8वीं महाविद्या, बगलामुखी, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति। और ये वो उसका मेन गेट है, पश्चिम द्वार है। यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं। उधर एक पूरा द्वार है, वो द्वार भी बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो भी आता है माता के, वो कुछ लेकर ही जाता है। और आइए प्राइम इंडिया। आप कहाँ से आए? जी नमस्कार। आप कहाँ से आए? गाजियाबाद से। तो प्राइम इंडिया न्यूज आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो आप जैसे आए यहाँ पर, आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, आज तक सुना था कि माँ के दरबार पे जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। हम माँ का एहसास, माँ का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पे। और मैं आपके सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वो जीवन में एक बार जरूर माँ के दर्शन करने आए। बहुत शांति मिलेगी, आपके सारे दुख माँ हर लेगी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देगी, आपके सारे दुश्मनों का नाश होगा, ऐसी यहाँ की मान्यता है। मेरे को पहली बार अवसर मिला यहाँ आने का, लेकिन बहुत ही आनंद में यहाँ का जो है अनुभव। देखिए, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा अनुभव रहा। देखिए, प्राइम न्यूज एक बात और बताना चाहता है कि यहाँ पर 2 महाविद्याएं, 7वीं माता धूमावती और 8वीं महाविद्या जो है वो ब्रह्म स्वरूपिणी देवा श्री बगलामुखी है। देखिए, 7वीं महाविद्या धूमावती है। कहते हैं कि जब वो राक्षसों का संहार करके यहाँ पर आई थी तो उनको भूख लगी।
उनका अपना भूख का व्याग वो सहन नहीं कर सकी और भगवान शिव से कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं थक चुकी हूँ, तो मुझे भोजन का प्रबंध किया जाए। लेकिन भगवान शिव कुछ देर के लिए रुक गए, क्योंकि भोजन का प्रबंध करने गए थे, लेकिन उनको अपनी भूख जो थी सहन नहीं हुई, तो उसने भगवान शिव को ही निगल लिया। और जब भगवान शिव को निगल लिया तो धुएं के रूप में भगवान शिव उनके शरीर से बाहर निकले और वहां प्रकट होकर कहते हैं कि तुमने मुझे निगल लिया और मैं धुएं के रूप से बाहर आ गया, इसलिए आज से तुम्हारा जो नाम है कलयुग में मां धूमावती के नाम से फेमस होगा, और जिसका बीज मंत्र होगा धूम। तो आपने धूमावती दर्शन कर कैसा लगा आपको? देखिए, हमारे सनातन धर्म में ये बहुत ही खूबसूरती है हमारे सनातन धर्म की, और सबको जानना चाहिए इस बात को कि हमारे सनातन धर्म में बच्चों के लिए अलग भगवान है, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए है, किन्नरों के लिए है। जो माँ धूमावती हैं वो विधवा जो हो जाती हैं लेडीज, उनकी मानी जाती हैं। वो हाँ, उनके दर्शन विधवा नहीं कर सकती, विधवा नहीं कर सकती। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो उनको एक जो है सुरक्षा देने के लिए माँ ने ऐसा जो है रूप धारण किया, और बहुत ही मतलब आज दर्शन हुए, क्योंकि शनिवार का दिन था। सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे ही माँ के दर्शन होते हैं। बाकी दिन सिर्फ आरती के टाइम 10 मिनट के लिए, सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे माँ के दर्शन हो पाते हैं। आइए, आज शनिवार का दिन था, इसलिए हमें इस चीज का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ औरों से बात करना चाहेंगे कि कुछ दर्शक जो मतलब यहाँ पर दर्शन करके आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? सुर्खी से आई हैं? नहीं सागर से आई हैं। तो पहली बार आई हैं, पहले भी आ चुकी हैं? दूसरी बार आए। कैसा लगा क्या यहाँ पे? ये सुर्खी से आई हैं और कभी ले। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ। लखनऊ से। आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। आप कहाँ से आई हैं? लखनऊ। देखिए, जो यूपी की जो राजधानी लखनऊ, वहां से। आप कहाँ से आई हैं फिर जी? जिला जालौन। जिला जालौन। तो आप पहले भी आ चुके हैं या नहीं? हाँ, आते रहते। तो कैसा लगा आके यहाँ पे? अच्छा लगा। तो कुछ क्या महसूस हुआ यहाँ पर? माता रानी के दर्शन करने से बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, जज भी यहाँ पर आके मस्तक टेकते हैं, क्योंकि कहते हैं कलयुग में ब्रह्म स्वरूपी देवी माता जी जो बगलामुखी है वो कानून की देवी भी है। अगर आप परेशान हैं समस्याओं से, कोर्ट कचहरी के चक्कर खा पे आप दुखी हो चुके हो, तो वहां पर यहाँ पर आकर आप मान्यता मांग सकते हैं। बाकी प्राइम इंडिया न्यूज आगे भी आपको बहुत सी जानकारी देता रहेगा। तब तक प्राइम इंडिया न्यूज की तरफ से बना रहिए। मैं आपका गौरव ललन, नमस्कार। दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी खबर, और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का।